हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आज हम बात करेंगे कि हम अगर लोगों को इग्नोर करने से कैसे हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। देखो, इंसान सब कुछ सह सकता है, बेइज्जती सह सकता है, मगर उसको कोई नज़रअंदाज करे वो इस बात को कभी भी सहन नहीं कर सकता। बड़े से बड़े ईगो वाला इंसान भी टूट जाएगा। किसी को अंदर से ख़त्म करने का या मानसिक रूप से परेशान करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको तुम नज़रअंदाज करो। वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, लेकिन तुमको ऐसा दिखाना है कि वो है या नहीं तुम्हें पता ही नहीं है। उसको ऐसा फील करवाओगे कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। इंसान बेइज्जती सह सकता है, मगर कोई उसको नज़रअंदाज करे ये वो नहीं सह सकता, क्योंकि जब तुम्हें कोई नज़रअंदाज करता है तो तुम्हारे ईगो पर चोट लगती है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, क्योंकि इसमें ना तो कोई बहस होती है ना ही कोई लड़ाई होती है सामने वाले से। सिर्फ मानसिक रूप से तुम किसी को अपने लिए अपने बारे में सोचने में मजबूर कर देते हो, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपकी कहीं पर भी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन सामने वाला इंसान आपको धोखा दे रहा होता है, किसी भी चीज़ में आपके साथ गलत कर रहा होता है। तो उसको सिर्फ ये एहसास दिलाना होता है कि हाँ आपकी भी कोई वैल्यू है। तो ये ट्रिक ज़रूर काम आएगी। वो इंसान बाहर से जितना मर्जी मजबूत दिखा दे, बट वो अंदर से टूटना शुरू हो जाता है जब आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो। उसको समझ नहीं आएगा कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, उसके होने के बावजूद तुम उसको ऐसा क्यों फील करवा रहे हो कि जैसे वो तुम्हारे पास है ही नहीं। इस चीज़ का गलत इस्तेमाल मत करना। पर यह चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तुम किसी को इतनी अटेंशन दे देते हो, इतने किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हो कि उस इंसान को अब तुम्हारे अवेलेबिलिटी की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उस इंसान को तुम्हारे अवेलेबल खलने लगती है, तब तुम उस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। उस इंसान को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दो। अब अपने आप को बल्कि दूसरे कामों में बिजी कर लो। उसको अब ऐसा देखो कि अब आपकी लाइफ में उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें याद ही नहीं है कि तुम्हारे पता ही नहीं है कि शुरुआत के दिनों में तो कुछ सामने वाला भी अकड़ कर रहेगा कि तुम अब उससे आकर बात करोगे, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना है, बस तुम्हें चुप हो जाना है। उसकी लाइफ में कुछ भी हो, कुछ भी घटना घटित हो, तुम्हें अब उसके टॉपिक्स पर अवेलेबल नहीं दिखना है। अपने आप को बिल्कुल साइड कर देना है। उस इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देना है कि उसे ऐसी क्या गलती हो गई, उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, तुम उसके साथ ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। अगर उस इंसान के अंदर घमंड होगा तो वो अभी भी आपको या आपके पास आकर आपको नहीं पूछेगा। लेकिन कितना बड़ा इंसान कितना भी बड़ा घमंड लेकर बैठा हुआ हो ना, अगर तुम्हारी ओर से अटेंशन मिलनी बंद हो जाएगी, अगर तुम उसकी तरफ जाना ही छोड़ दो, तब तुम उसको अपनी ओर आने का मौका देना शुरू कर देते हो। तब उसे लगता है कि उसे तुम्हारी तरफ आना चाहिए, तब एफर्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आएंगे। क्योंकि साइकोलॉजिकल होता है कि जब तुम पूरी तरफ किसी को इग्नोर करते हो, उसका दिमाग खुद से लड़ाई करना शुरू कर देता है। वो खुद से ही सवालों को में फंस जाता है, अपने ही सवालों में वो खुद ही फंस जाता है। वो खुद से ही अपने आप ही सवाल करता है और खुद को ही अपने आप ही जवाब देता है। तो उसको दिमाग में बहुत सारी उलझने शुरू हो जाती है। वो 24 घंटे ही तुम्हारे बारे में ही सोचता है कि ऐसा उसने क्या कर दिया। जब भी तुम किसी को इग्नोर करते हो तो याद रखना, तब तुम उसको मजबूर कर रहे हो उसी के दिमाग से लड़ने के लिए। वो अब तुम्हारे बारे में सोचेगा, वो तुम्हें शो ना करे, अपनी फीलिंग्स ना बताए, लेकिन वो सोचेगा ही तुम्हारे बारे में ही। जो इंसान चिल्लाता है, चिल्ला कर अपना गुस्सा दिखाता है, वो ज़्यादा ताकतवर इंसान नहीं, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो चुप रहता है और अंदर ही अंदर सब समझता है। अगर तुम्हें समझ आ जाए कि सामने वाला तुम्हें धोखा दे रहा है, अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि सामने वाला तुम्हारे लिए चालें चल रहा है और उस टाइम पर तुम उसको इग्नोर करते हो ना, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं दिखाता, वो तुम्हारी एक सॉलिड रणनीति दिखाता है। उस इंसान को मानसिक रूप से कमजोर करने का, ये मानसिक रूप से परेशान होने का। जिस दिन से तुमने जवाब देना छोड़ दिया ना, जिस दिन तुमने अटेंशन देना छोड़ दी ना,
जिस दिन तुमने उसको पूछना छोड़ दिया, उस दिन से सामने वाले के अंदर एक युद्ध चलना शुरू हो जाता है। वो सिर्फ खुद के सवालों में उलझता जाता है, वो खुद से ही सवाल पूछता है, खुद से ही जवाब देता रहता है या करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती वो तुम्हारे सामने आकर तुमसे सवाल पूछे। देखना, जिस दिन भी तुम्हें उसे इग्नोर करना या भाव देना बंद कर दिया, उस दिन से ही वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे उससे जवाब देना, उसे अटेंशन देना, तुम्हारा रिएक्शन तो उससे जीने की वजह देता था। उसे बार बार वही काम करने के लिए कहता था जिस काम की वजह से तुम्हें तकलीफ़ होती थी। पहले तुम्हें उससे इतनी इज्जत क्यों नहीं दी थी, पहले तुम्हें वो इतना क्यों नहीं पूछता था, क्योंकि तुम उसके पीछे पीछे लगे रहते थे। अब तुम इग्नोर करके उसे सोचने के लिए मजबूर कर दोगे कि मैंने क्या गलती ऐसी कर दी। सामने वाला ये सोचेगा कि मुझे कुछ तो गलत हुआ है, मुझसे कुछ तो गलत हुआ है। अब तुम उसे सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो कि वो परफेक्ट नहीं होता, हर वक्त गलती वो भी कर सकता है और वही करता है। वो अब खुद से सवाल करेगा, चाहे जितनी मर्जी टाइम लग जाए, वो अब तुमसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेगा। किसी ना किसी बहाने से। याद रखना, तुम्हें कोई अनदेखा कर रहा है, वो अनदेखा नहीं कर रहा, वो तुम्हें दिखाने के लिए अनदेखा कर रहा है कि वो दूर से सब कुछ देख रहा है, तुम्हारे बारे में सब कुछ जान रहा है, परख रहा है, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि उसका अनदेखा करना भी ये दिखाता है कि वो तुम्हें दूर से भी देख रहा है। तो फाइनली अब क्या करना है आपको, उस इंसान से दूरी बना लेनी है। वो इंसान तुम्हारी लाइफ में है या नहीं तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखता। उसको लगना चाहिए बस खुद को उससे अटेंशन देने से आगे तुम्हें रोक लिया है तो तुम्हें जीत जाओगे। अगर तुम उसको खुद से अटेंशन देने से रोक नहीं पाए तो फिर तुम हार जाओगे। ये बात याद रखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।